क्लास हम शुरू करते हैं आज। आज का टॉपिक है आपका बेसिक मैथ अर्थमेटिक। क्लास आप दोनों में से या तीनों में से जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि बेसिक अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में। सर ये जो बेसिक रूल्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ये बेसिक इनके जो कैलकुलेशंस होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बेसिक अर्थमेटिक हम करते यूज़ क्यों करते हैं? इसके अलावा भी हम कोई और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ना। हेलो क्लास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक अर्थमेटिक आज का हमारा टॉपिक है। अर्थमेटिक इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इट इंक्लूड्स फोर बेसिक ऑपरेशंस। कौन सी चार बेसिक ऑपरेशन होती हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल। इसका यही मतलब है कि भाई दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें हम उसको मिला के हम उनका टोटल जमा फाइंड कर सकें। जैसे लाइक 25 + 15 इक्वल टू 40। लाइक 25 पेन 15 पेंसिल्स इक्वल टू 40 टोटल इन क्वांटिटी। हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करके हम उनकी टोटल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। इसका नाम हमने रखा है एडिशन। 25 + 10 ये दो एग्जांपल्स हैं। उसके आगे है सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि भाई दो क्वांटिटीज़ में से हम अगर कोई दूसरी क्वांटिटी माइनस करें तो हमारे पास इन टोटल कितनी चीज़ें बचती हैं। इसका एग्जांपल गिवन है। अगर हमारे पास 50 पेन है और उसमें से 18 हम पेन माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी पेन्स बच जाएंगी टोटल में से? वो 32 बन जाएंगी। नीचे ये एक्सप्लेनेशन है, एक दो एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद तीसरी आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। मीन्स के 6 × 4 = 24। ये हम तो देखें ना, ये मल्टीप्लाई हमें ये साइन बचपन में पढ़ा दिया कि भाई 6 × 4 को मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है। लेकिन इसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का जो बैक एंड पे जो काम कर रहा होता है ना वो एक्चुअली आपका एडिशन है। इसका यही मतलब है कि भाई 6 को 4 दफ़ा ऐड करो तो आपका आंसर आ जाए। लाइक 6 + 6 + 6 + 6 = 24। इफ़ 2 × 4 मीन्स के आप 2 को 4 दफ़ा ऐड करो तो आपका 2 × 4 = 8 और 2 + 2 + 2 + 2 = 8 आंसर आता है। मीन्स के रिपीटेड एडिशन होता है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ओके क्लास, समझ आ गया? यस सर। और डिवीजन, डिवीजन मीन्स शेयरिंग द क्वांटिटी इनटू इक्वल पार्ट्स। कि एक बड़ी क्वांटिटी है उसको हम इक्वल पार्ट्स में कैसे तोड़ें। लाइक 20 ÷ 5 = 4। अगर एक 20 kg का कोई एक केक है, उसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक पार्ट का कितने का होगा केजी का? तो 20 ÷ 5 = 4। मीन्स कि अगर 4 kg के हम 5 पार्ट बनाएं तो हम उसको टोटल करें तो 20 आएगा। और 20 को डिवाइड कर अगर 5 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करें, इन पार्ट्स करें, तो वो एक जो हिस्सा होगा वो 4 kg का होगा। अभी इसकी आगे आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। आपको कुछ पता है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस की? क्लास मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शायद आपने पढ़ा हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि भाई 5 में अगर 3 ऐड करें तो 8 आंसर आता है, या 3 में हम 5 ऐड करें तो 8 आंसर 8 आता है। मीन्स कि आपके नंबर्स आगे पीछे करने से आपका जो टोटल क्वांटिटी एडिशन होता है वो चेंज नहीं होता। ये होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आगे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A + B + C तीन क्वांटिटीज़ होते हैं। इधर हमारा एग्जांपल है 2 + 3 + 4। पहले हम 2 + 3 को ऐड करके फिर हम
चार ऐड करेंगे तो फिर हमारा फिर भी आंसर क्या कहते हैं 9 आएगा। या फिर हम दो को साइड में रख के 3 + 4 को ऐड करके फिर +2 करें, फिर भी हमारा आंसर 9 ही आएगा। मीन्स के तीन आपके पास क्वांटिटीज डिफरेंट है, पहले आप दो ऐड करके तीसरी ऐड करें तब भी आपका आंसर सेम आएगा, या पहले वाली आप दो ऐड ना करें, आखिर वाली दो ऐड करके फिर पहले वाली ऐड करें, फिर भी आपका आंसर 9 ही आएगा। और एडिटिव आइडेंटिटी आपको तो पता है, किसी भी चीज़ में हम अगर ज़ीरो ऐड करें तो वो आपका वही क्वांटिटी रहता है। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्लास प्रॉपर्टीज़ क्लियर है एडिशन की? यस सर। जी। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके। हाँ, आगे आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, या 4 × 6 = 24 होता है, या 6 × 4 = 24 होता है, या 4 को 6 दफ़ा ऐड करें तो आपका 24 ही आंसर आएगा, या 6 को 4 दफ़ा ऐड करें आपका 24 ही आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटिशन ऑफ एडिशन। आगे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 × 3, जैसे हमने ऊपर एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, सेम ऐसे ही है कि आपके पास तीन क्वांटिटीज़ हैं ABC 2 3 5। पहले हम 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका सेम ही आएगा, या हम 2 को साइड में रख के 3 × 5 मल्टीप्लाई करके फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके आती है आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई ऐसे नंबर को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपका वही सेम क्वांटिटी आए। तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1 = 9 होता है, क्योंकि वहाँ एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी थी, अगर उससे हम किसी भी ऐसी क्वांटिटी से उसको ऐड करें तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो ख़राब ना हो, सही है, वो वही सेम ही रहे। तो यहाँ आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। को ऐसे नंबर से या ऐसी क्वांटिटी से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें ताकि वो अपना जो क्वांटिटी है उसका वजूद वो ख़राब ना हो जाए। 9 × 1 = 9। इसके आगे आती है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में कौन से भी आपकी क्वांटिटीज़ हो और अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी ज़ीरो ही आंसर आता है। ये होता है ज़ीरो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। ठीक है क्लास? हम आगे चलते हैं फ्रैक्शंस पे। पहले हमारा ये बेसिक अरिथमेटिक था, अभी ये फ्रैक्शंस। आपके माइंड में है कुछ के फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई कोई मुझे बताए। क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू। सॉरी सर, बट आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग। आप प्लीज़ गेस करें, मैथ में कोई भी अच्छा नहीं होता, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। प्रिया बेटा, मेरा अलग से सॉफ्टवेयर है, वो वहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, मैं जूम से नहीं करता, तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर फ्रैक्शन जो हम उसमें अब फॉर्म में लिखते हैं, इसमें हमारे पास किसी भी चीज़ का हमें पार्ट चाहिए होगा तो उसके फुल में से हम लोग उसको निकालते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। सही है, सम हाउ आपकी डेफिनेशन हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन से मैच कर रही है। लेकिन देखें, फ्रैक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है सामने, शायद आपको विजिबल भी है, कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है? Fraction represents the parts of a whole and consists of a numerator and denominator. Yes, sir, I am talking about all these numerator and denominator, हाँ, etc. जी बिल्कुल। हमें बचपन तो यही पढ़ाई गई थी, जो पी अपान क्यू फॉर्म है वो फ्रैक्शन होता है। कभी हमें ये नहीं पढ़ाया कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। चलें, आज न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है ये आप मुझे बताएंगी? ये आप नीचे एग्जांपल है ना 1/2, इसमें से मुझे न्यूमरेटर बता दें और डिनोमिनेटर बता दें। Sir, the below part is called denominator and the above part is called numerator. दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो फ्रैक्शन यही होता है कि भाई किसी भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ होल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी भी क्वांटिटी का जो पूरे हिस्से का उसमें से कोई छोटा हिस्सा। मीन्स के वन वर्ड का क्या मतलब हुआ कि भाई एक टोटल क्वांटिटी है उसके दो हिस्से, मीन्स के आधा, एक चीज़ का आधा।
और एक चीज़ है उसके 4 पार्ट्स किए हुए, उसका चौथा ही हिस्सा 1/4। यहाँ तक क्लियर है क्लास? हेलो? यस सर, क्लियर। जी, तो आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं कि 1/2 प्लस 1/4 को हम ऐड करते हैं। पहले हम अगर देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। 2 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो 4 हमें आंसर आता है, तो हमारा दोनों का 4 का आंसर होगा। तो 4 हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनकी एडिशन हम करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसमें मैं आपको हैंडआउट्स वर्कशीट्स वगैरह दूंगा, वो होमवर्क्स वगैरह के लिए, वो आप करके आएंगे तो आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई कैसे एलसीएम काम करती है। ये हमारे पास टॉपिक्स भी हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन टाइप्स, इसके हवाले से देखेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ये था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था। नीचे है फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, किसी भी क्वांटिटी का कितना हिस्सा है, कि 1/3 ऑफ 12, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यही आते हैं कि भाई 12 नंबर का 1/3 क्या हिस्सा होगा। मीन्स के टोटल क्वांटिटी आपकी 12 है, उनको हम क्या कहते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो थर्ड हिस्सा है वो कौन सा होगा। अगर या टोटल क्वांटिटी आपकी 12 है तो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना होगा। तो आप ये सिंपल देख सकते हैं 1/3 ऑफ 12 इक्वल टू 12/3 एंड इक्वल टू 4। 12 को हम अगर क्या कहते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 4। सिंपल सिंपल रूल है। आगे चलते हैं। इसका होता है किसी को पता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सर, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल। और कोई? एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज आल्सो थर्ड। सही सही, बिल्कुल। चलें, प्रॉपर क्या होता है? सर, जिसमें जो न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर, और इसका अपोजिट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन में दोनों का मतलब को जंबल किया जाएगा। हाँ, देखें, चले हम इसको देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि जहाँ न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। एग्जाम्पल है 3/5, 7/10। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वहाँ जहाँ आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो और आपका जो डिनोमिनेटर हो या उसके बराबर हो या कम हो। सही है, ये आपके दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं। आगे है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वो होता है कि भाई होल नंबर हो, कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होता है? जो इसके साइड में है, इसको हम होल नंबर कहते हैं या होल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हम इसको। लाइक 1/1/2, 3/4 मीन्स के एक क्वांटिटी पूरी है और आधी उसके आगे क्वांटिटी क्या है। फिर आगे आता है कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शंस हम कैसे कर सकते हैं? देखें, 7/2 है तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करें 3/1/2। सो आगे हम ये आपको मैं वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, इसमें हम करेंगे ना, देखेंगे कि भाई कन्वर्सेशन कैसी होती है, कि इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कैसे होगी, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कैसे होगी। ये तो मेरे ख्याल में आपको आती भी होगी। 2/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 7/3 होता है। तो हम बचपन में क्या करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और +1 जो न्यूमरेटर है वहाँ ऐड कर दें तो बस सेम आ जाएगा। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 +1 7 इक्वल टू 7/3। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर हो गया। फिर आगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम होती है। लाइक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अली हैज़ 25 एप्पल्स एंड बाइज 15 मोर। तो इसका ये हुआ कि भाई दो चीज़ें, दो क्वांटिटी हैं, सही है, एक ही क्वांटिटी है लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं। 25 + 50 इक्वल टू 40। सो अली हैज़ टोटल 40 एप्पल्स। एग्जाम्पल 2 ये है कि 20 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 20 डिवाइड बाई 5। तो सेम सीन वही आपके ऊपर वाले एग्जांपल्स हैं, उसको मैंने सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स में डील कर दिया है। फिर आगे ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं आपको दूंगा। इसमें मज़ीद में कुछ एक दो और ऐड करके आपको दूंगा। ये आपका होगा क्या क्या आप जब इसको क्या कहते हैं ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं यही होता है कि आपका मुझे मेरा आइडियाज़ आपको क्लियर करूँगा, उसका जो आइडिया हो, उसका जो
मैथ का एसेंस है वो क्लियर करूँगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके जो ये आइडियाज़ हैं वो क्लियर नहीं होगी। तो आज की क्लास की समरी ये है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ होल, प्रैक्टिस इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड। दैट्स टुडेज क्लास। आज और कोई आपके पास है कोई आंसर वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह? सर 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 क्वेश्चन सर, ये जो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स बताए हैं, मतलब ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन एग्जाम्स वगैरह में तो मतलब घुमा फिरा के दिए होते हैं, स्पेशली आईबीए के पेपर्स में तो घुमा के चीज़ें दी हुई होती हैं, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करवाए ना। सर काइंडली। मैम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें ये फ़िलहाल ये है कि आपका आइडिया क्लियर हो। मैंने आपको वर्कशीट इस वो वर्कशीट में आप देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे, आप खुद ही परेशान ना हो जाएं फिर मुझे बोलिएगा। ओके, लेकिन उसकी प्रैक्टिस क्लास में अगर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम वो भी सेशन रख लेते हैं। हम ऐसे करेंगे ना, मैं क्लास पढ़ा लूँगा, आपका जो मेन टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद मैं वर्कशीट दे दूंगा। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो शुरू के 10 मिनट्स है ना वो उस वर्कशीट पे काम करेंगे, फिर आगे क्लास चलाएंगे। ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। यस ओके सर। सर। ठीक है ठीक है। कोई और क्वेश्चन? आज क्लास यहीं हमारे 2 टॉपिक्स कवर थे वो हमने कवर कर लिए। कोई क्लास है, कोई क्वेश्चन? नॉट एट ऑल सर। ओके, कोई हो तो कोई मसला नहीं है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।